नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते हुए भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? आपको पता होता है कि पैसे बचाने चाहिए, फिर भी बेकार चीज खरीद लेते हैं। पता होता है कि समय बर्बाद हो रहा है, फिर भी फोन छोड़ नहीं पाते। पता होता है कि सामने वाला सिर्फ आपका फायदा उठा रहा है, फिर भी आप उसकी बातों में आ जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, आपको लगता है कि ये सारे फैसले आपने खुद लिए हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग कई बार आपको बिना बताए नियंत्रित कर रहा होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंसान बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करता है, क्यों लोग आसानी से बहक जाते हैं और कैसे दुनिया आपकी कमजोरियों का फायदा उठाती है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आप उन ज्यादातर लोगों से आगे निकल जाएंगे जो पूरी जिंदगी अपने ही दिमाग के जाल में फंसे रहते हैं। आज की दुनिया में हर चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। हर तरफ छूट, चमक, तुलना, दिखावा और जल्दी सफलता का लालच। कोई कहता है अभी खरीदो, कोई कहता है ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे इंसान बिना सोचे फैसले लेने लगता है। फिर महीने के आखिर में पैसा गायब, दिमाग थका हुआ और अंदर से पछतावा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है। समस्या यह है कि इंसान अपने दिमाग की चालों को समझता ही नहीं। यही वजह है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। कोई बेवजह खर्च करता है, कोई गलत रिश्तों में फंस जाता है, कोई दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल मानने लगता है, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही आदतों का कैदी बन जाता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहाँ आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे छोटी छोटी चीजें आपकी सोच बदल देती है, और कैसे कंपनियां, लोग और माहौल आपके दिमाग को चुपचाप प्रभावित करते हैं। आप सीखेंगे कि मुफ्त शब्द सुनते ही दिमाग क्यों बदल जाता है, क्यों इंसान तुलना में फंस जाता है, और क्यों भावना के समय लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी का पछतावा बन जाता है। सबसे जरूरी बात, हर हिस्से में आपको ऐसी चीज मिलेगी जिसे आप तुरंत अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए न रहे, बल्कि आपकी सोच बदलने का एक तरीका बन जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार आपको समझ आए कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग की चाल समझ जाता है, उसी दिन वह बाकी भीड़ से अलग सोचना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी दिखाता है जिसका फायदा दुनिया की बड़ी कंपनियां हर दिन उठा रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। सिर्फ एक छोटा सा शब्द मुफ्त इंसान की सोच को पूरी तरह बदल देता है। जैसे ही दिमाग ये सुनता है कि कुछ बिना पैसे मिल रहा है, वो अचानक समझदारी छोड़ देता है। उस समय इंसान ये नहीं सोचता कि उसे उस चीज की जरूरत है या नहीं, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे फायदा मिल रहा है। और यही वह पल होता है जहाँ सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग को मुफ्त चीज जीत जैसी लगती है, भले ही बाद में उसका नुकसान हो। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ छूट देखकर कुछ खरीदा होगा, आपको उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दिमाग ने कहा इतना सस्ता मिल रहा है, छोड़ना बेवकूफी होगी। और फिर वही चीज कुछ दिनों बाद घर के किसी कोने में पड़ी रहती है। यही कारण है कि लोग जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, बेकार सामान जमा करते हैं, और हर महीने सोचते हैं कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान उस समय खुद को समझदार मानता है। उसे लगता है कि उसने पैसे बचाए हैं, जबकि सच में उसने सिर्फ ज्यादा खर्च किया होता है। यही दिमाग की चाल है। वो मुफ्त और छूट देखकर असली जरूरत भूल जाता है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी दुकान या किसी खरीदारी वाले माध्यम पर गए, वहाँ लिखा है एक के साथ एक मुफ्त। अब आपका दिमाग तुरंत उत्साहित हो जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ रुककर सोचिए, अगर वही चीज मुफ्त न होती तो क्या आप उसे खरीदते? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दिमाग को मुफ्त दिख गया, उसने बाकी सवाल पूछना बंद कर दिया। यही वजह है कि कंपनियां लोगों को ज्यादा खरीदवाने के लिए मुफ्त शब्द का इस्तेमाल करती हैं। और सच कहे तो ज्यादातर लोग इसी जाल में फंस जाते हैं, बिना समझे कि उनके साथ खेल क्या हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग हर चीज को फायदा समझकर नहीं लेते। वे पहले जरूरत देखते हैं, फिर फैसला लेते हैं। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे छूट देखकर उत्साहित हो जाते हैं,
जल्दी फैसला लेते हैं और बाद में पछताते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग मेहनत से कमाया पैसा छोटी छोटी बेकार चीजों में गवा देते हैं और धीरे धीरे ये आदत इतनी सामान्य हो जाती है कि इंसान को लगता है यही सामान्य जिंदगी है। लेकिन असली समझदारी पैसे बचाने में नहीं, सही जगह खर्च करने में होती है। यही फर्क धीरे धीरे इंसान की पूरी आर्थिक हालत बदल देता है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो मुफ्त या सस्ती लग रही है। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये मुफ्त न होती तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदता? ये छोटा सवाल आपके दिमाग को अचानक धीमा कर देगा। दूसरा, कोई भी खरीदारी तुरंत मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ज्यादातर बेकार खर्च भावना और उत्साह में होते हैं। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर चमकदार चीज के पीछे नहीं भागते, वे रुककर सोचते हैं कि उन्हें सच में क्या चाहिए। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए, जब भी कहीं मुफ्त या बड़ी छूट दिखे तुरंत फैसला मत लीजिए। पहले अपनी जरूरत लिखिए, फिर देखिए कि क्या वह चीज सच में आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देगी। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग हर चमकदार जाल में फंस जाता है। और जिस दिन इंसान मुफ्त शब्द के पीछे छिपे खेल को समझ जाता है, उसी दिन वह अपने पैसे और अपने फैसलों पर ज्यादा नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक और खतरनाक आदत दिखाता है, और सच कहें तो यही आदत लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करवाती है। इंसान चीजों की असली कीमत नहीं समझता, वो सिर्फ तुलना करके फैसला लेता है। मतलब अगर आपके सामने सिर्फ एक चीज रख दी जाए तो फैसला मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास दूसरी चीज रख दी जाए आपका दिमाग तुरंत तुलना शुरू कर देता है और यहीं से खेल शुरू होता है। कंपनियां जानती हैं कि इंसान सीधी सोच से कम तुलना देखकर ज्यादा फैसला लेता है, इसलिए वे आपके सामने ऐसे विकल्प रखते हैं कि आपको वही चीज सही लगे जो वे बेचना चाहते हैं। सोचिए, आप मोबाइल खरीदने गए, एक मोबाइल 20,000 का है। अब आपको वह थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर उसके बगल में 40,000 वाला मोबाइल रख दिया जाए तो वही 20,000 वाला अचानक सस्ता लगने लगता है, जबकि उसकी असली कीमत वही है। कुछ बदला नहीं, बदली सिर्फ तुलना है, और दिमाग इसी तुलना में फंस जाता है। यही कारण है कि लोग जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे समझदारी कर रहे हैं, जबकि असल में उनका दिमाग आसपास रखी चीजों से प्रभावित हो चुका होता है। यही चाल हर जगह चलती है, कपड़ों में, खाने में, घर में, यहाँ तक कि रिश्तों और करियर में भी। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी खाने की जगह पर गए, वहाँ 3 तरह की थाली रखी है, एक बहुत महंगी, एक उससे थोड़ी कम और एक सामान्य। अब ज्यादातर लोग बीच वाली चुनते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग सोचता है कि बहुत सस्ती भी नहीं और बहुत महंगी भी नहीं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपका फैसला आपकी जरूरत से नहीं, तुलना से तय हो रहा था। यही वजह है कि लोग कई बार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अच्छा चुनाव कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ माहौल से प्रभावित हो रहे होते हैं। अब यहाँ एक ऐसी बात समझिए जो ऊपर पहुँचने वाले लोगों को अलग बनाती है। वे तुलना से ज्यादा जरूरत पर ध्यान देते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं तो वे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि सामने उससे महंगी चीज रखी है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्त ने नया फोन लिया तो अपना फोन पुराना लगने लगा। किसी ने बड़ी गाड़ी ली तो अपनी कमाई छोटी लगने लगी। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी अपनी जरूरत से नहीं, दूसरों की तुलना से जीने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा दबाव में रहते हैं। अब सवाल है कि आप इस जाल से कैसे बचेंगे? सबसे पहला कदम, कोई भी चीज खरीदने या चुनने से पहले खुद से पूछिए, अगर इसके आसपास दूसरी चीजें न होती तो क्या मैं इसे फिर भी चुनता? ये सवाल आपके दिमाग को तुलना के जाल से बाहर निकालता है। दूसरा, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले मत बदलिए, क्योंकि हर इंसान की कमाई, जिम्मेदारी और हालात अलग होते हैं। ऊपर पहुंचने वाले लोग दिखावे से नहीं, जरूरत से फैसले लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी आपको कोई चीज अचानक बहुत अच्छी या सस्ती लगे, तुरंत फैसला मत लीजिए, थोड़ा रुकिए और सिर्फ अपनी जरूरत पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग अपनी असली जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों की तुलना में जी रहे हैं, और जिस दिन इंसान तुलना के इस खेल को समझ जाता है उसी दिन वह अपने फैसलों पर दोबारा नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी बताता है जो लोगों को सालों तक गलत चीजों से चिपका कर रखती है, और सबसे बड़ी बात, इंसान को लगता है कि वह समझदारी कर रहा है। जैसे ही कोई चीज हमारी बन जाती है हमारा दिमाग उसकी कीमत बढ़ा देता है। मतलब वही चीज अगर किसी और की हो तो उतनी खास नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वो हमारी हो जाती है उसे छोड़ना मुश्किल लगने लगता है। यही वजह है कि लोग पुरानी चीजें, पुराने फैसले, यहाँ तक कि पुराने दुख भी पकड़े रहते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है ये मेरी चीज है, इसे छोड़ना नुकसान है। और यही सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। सोचिए कितने लोग ऐसी नौकरी में फंसे हैं जहाँ वे अंदर से टूट चुके हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ सालों दिए हैं। दिमाग कहता है इतना समय लगाया है, अब कैसे छोड़ दूं? जबकि सच ये है कि कई बार वही चीज इंसान की जिंदगी खराब कर रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग पुरानी मेहनत को छोड़ने से डरता है। यही कारण है कि लोग बेकार रिश्तों में टिके रहते हैं, घाटे वाले काम पकड़े रहते हैं और उन चीजों को भी संभाल कर रखते हैं जिनका उनकी जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं बचा। उन्हें लगता है कि छोड़ना हार है, जबकि कई बार छोड़ना ही सबसे समझदार फैसला होता है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत पैसे लगाकर कोई काम शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि सब अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे नुकसान होने लगा। अब समझदारी क्या कहती है? अगर रास्ता गलत है तो रुक जाओ। लेकिन दिमाग क्या कहता है? इतना पैसा लगा दिया, अब पीछे कैसे हटूं? और यही सोच इंसान को और गहरे नुकसान में धकेल देती है। वो उम्मीद में और पैसा डालता है और समय डालता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पुरानी मेहनत छोड़ नहीं पा रहा। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं और बाद में सोचते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग चीजों को भावना से नहीं, सच्चाई से देखते हैं। अगर कोई रास्ता गलत है तो वे समय रहते मुड़ जाते हैं, लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें समय, पैसा या भावना लगा दी होती है। यही वजह है कि बहुत लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। उन्हें बदलाव से ज्यादा डर छोड़ने से लगता है, लेकिन जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा फायदा किसी नई चीज पकड़ने से नहीं बल्कि गलत चीज छोड़ने से मिलता है। यही सोच बहुत कम लोगों को समझ आती है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे पहला कदम, हर चीज को खुद से जोड़ना बंद कीजिए। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बना रही तो सिर्फ इसलिए मत पकड़े रहिए क्योंकि वह आपकी है। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये चीज आज मेरे पास न होती तो क्या मैं इसे फिर चुनता? ये सवाल आपके दिमाग को सच्चाई दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि कई बार इंसान चीजों को पसंद नहीं करता, वह सिर्फ उन्हें छोड़ने से डरता है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हर महीने अपनी जिंदगी की एक ऐसी चीज पहचानिए जिसे आप सिर्फ आदत की वजह से पकड़े हुए हैं। वह कोई सामान हो सकता है, कोई रिश्ता, कोई डर या कोई पुराना फैसला। फिर खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये सच में मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है? क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके हाथ भरे हुए होते हैं, और जब तक इंसान गलत चीजों को छोड़ना नहीं सीखता तब तक वो सही चीजों के लिए जगह नहीं बना पाता। अब लेखक इंसानी दिमाग की उस आदत की बात करता है जिसने लाखों लोगों के सपने अधूरे छोड़ दिए, टालने की आदत। और सबसे बड़ी बात, लोग इसे आलस समझते हैं, जबकि असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। हमारा दिमाग हमेशा तुरंत आराम चाहता है, उसे आज की खुशी ज्यादा जरूरी लगती है और भविष्य का फायदा छोटा लगने लगता है। इसलिए इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वो वही काम टालता रहता है। उसे पता है कि पैसे बचाने चाहिए, लेकिन वो आज खर्च कर देता है। पता है कि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन वह कहता है कल से शुरू करूंगा, और धीरे धीरे यही कल पूरी जिंदगी खा जाता है। सोचिए कितने लोग हर रात खुद से कहते हैं कि बस कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा। लेकिन अगला दिन आते ही दिमाग फिर वही पुराना आराम चुन लेता है, क्योंकि दिमाग को भविष्य का फायदा महसूस नहीं होता, उसे सिर्फ आज की थकान और आज का आराम दिखता है।
यही कारण है कि इंसान छोटे छोटे आराम के बदले अपनी बड़ी बड़ी संभावनाएं खो देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे उसे यही सामान्य लगने लगता है। उसे लगता है कि वो बस थोड़ा पीछे चल रहा है, जबकि असल में उसकी आदतें उसकी जिंदगी की दिशा तय कर रही होती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी लड़के को पता है कि उसे किसी बड़ी परीक्षा या काम की तैयारी करनी चाहिए। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित होता है, योजना बनती है, सपने बनते हैं, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता है, दिमाग कहता है थोड़ी देर बाद, फिर फोन, बातें, छोटे आराम, और पूरा दिन निकल जाता है। रात में पछतावा होता है, लेकिन अगले दिन वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। यही चक्र सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी रोक देता है, क्योंकि वे समझते हैं कि समस्या मेहनत की है, जबकि असली समस्या ये है कि उनका दिमाग तुरंत आराम के जाल में फंसा हुआ है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग हर समय प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे अपने दिमाग को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर काम बहुत बड़ा लगेगा तो दिमाग भागेगा, इसलिए वे शुरुआत छोटी करते हैं। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, वे एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बहुत बड़ी योजना बनाते हैं और कुछ दिनों बाद टूट जाते हैं, फिर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। जबकि सच ये है कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसकी व्यवस्था कमजोर होती है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो रोज की छोटी आदतों से बदलती है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी काम को इतना छोटा कर दीजिए कि दिमाग बहाना न बना सके। अगर पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर व्यायाम भारी लग रहा है तो सिर्फ थोड़ा चलना शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत का काम दिमाग को हराना नहीं, उसे शांत करना है। दूसरा, अपने आसपास से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाइए। ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे अपने माहौल को भी अपने हिसाब से बनाते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले अगले दिन का सिर्फ एक जरूरी काम तय कीजिए और सुबह सबसे पहले वही कीजिए। छोटा हो लेकिन पूरा हो, क्योंकि सच कहे तो दुनिया में ज्यादातर लोग बड़े सपनों की कमी से नहीं हारते, वे रोज की छोटी टालमटोल से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग को अभी काम करना सिखा देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी चाल दिखाता है जो लोगों को अपनी गलतियां देखने ही नहीं देती। और सच कहे तो यही वजह है कि बहुत लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। इंसान खुद को हमेशा थोड़ा बेहतर मानना चाहता है। उसे लगता है कि वह बाकी लोगों से ज्यादा समझदार है, ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा मेहनती है। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को सच्चाई से दूर कर देती है, क्योंकि जैसे ही कोई गलती होती है, दिमाग तुरंत बहाना ढूंढना शुरू कर देता है। इंसान खुद को गलत साबित करने से बचता है, चाहे उसके लिए उसे खुद से झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने समय बर्बाद किया, लेकिन खुद को समझाया कि मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था। कितनी बार बेकार खर्च किया और फिर कहा चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ। यही दिमाग की चाल है। वो छोटी गलतियों को छोटा दिखाता है ताकि इंसान अंदर से बुरा महसूस न करे, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी चीजें आदत बन जाती हैं और फिर इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो हर गलती के बाद खुद को बदलने की जगह खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई लड़का हर दिन घंटों फोन चलाता है, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि समय कहाँ जा रहा है तो वो कहता है मैं तो सीख रहा हूँ। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत सीख भी रहा हो, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उसकी जिंदगी सच में आगे बढ़ रही है। यही जगह है जहाँ ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि वे अपने समय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे सच मानने से बचते हैं, क्योंकि सच स्वीकार करना मुश्किल लगता है। और यही कारण है कि बहुत लोग अपनी आदतों के गुलाम बने रहते हैं, बिना समझे कि असली दुश्मन बाहर नहीं, उनके अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग खुद को अच्छा महसूस कराने से ज्यादा सच जानने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे गलती होती है तो वे उसे मानते हैं, अगर उनकी आदत खराब है तो वे उसे छिपाते नहीं। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, वे हर चीज का बहाना बना लेते हैं। समय नहीं मिला, हालात खराब थे, लोग साथ नहीं दे रहे थे, और धीरे धीरे उनका दिमाग हर कमजोरी को सामान्य मानने लगता है।
यही वजह है कि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद से ईमानदारी करना छोड़ दिया होता है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, हर रात खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सी बात खुद से छिपाई। शुरुआत में दिमाग बहाने देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी सच्चाई दिखने लगेगी। दूसरा, अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी आदत सुधारनी है। ऊपर पहुंचने वाले लोग खुद को कोसते नहीं, वे खुद को समझते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हर दिन रात में 2 मिनट निकाल कर लिखिए कि आज आपने कहाँ समय खराब किया, कहाँ बेवजह खर्च किया और कहाँ आपने खुद को झूठा बहाना दिया। क्योंकि सच कहें तो जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान पहली बार खुद से पूरी ईमानदारी से बात करता है। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग के बहानों को पकड़ना सीख जाता है, उसी दिन वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर दोबारा नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि उनकी आदतें बदलती ही नहीं। इंसान अकेले फैसले नहीं लेता, उसका माहौल उसके दिमाग को चुपचाप बदलता रहता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, धीरे धीरे वही आपकी सोच बनना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये बदलाव इतना धीरे होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से जी रहा है, जबकि असल में उसका माहौल उसकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा होता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और जिंदगी को हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग भी वैसा ही बनने लगेगा। शुरुआत में उसे फर्क दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगेगी। यही कारण है कि बहुत लोग अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, बिना समझे कि उन्हें पीछे कौन खींच रहा है। इंसान सोचता है कि उसकी समस्या मेहनत की है, जबकि कई बार उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका माहौल होता है, क्योंकि दिमाग आसपास की चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी लड़के ने तय किया कि वो अपने पैसे बचाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? हर हफ्ते बेवजह खर्च, दिखावे की दौड़, हर समय दूसरों से तुलना। अब धीरे धीरे उसका दिमाग भी उसी दबाव में आने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने वैसा नहीं किया तो वो पीछे रह जाएगा, और फिर वह भी वही फैसले लेने लगता है जिन्हें अंदर से वो गलत मानता था। यही कारण है कि कई बार समझदार लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी सोच से नहीं, अपने आसपास के माहौल से भी चलता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग सिर्फ अपनी आदतों पर काम नहीं करते, वे अपने माहौल पर भी काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आसपास हर समय ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी तो दिमाग मजबूत नहीं रह पाएगा। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे हर दिन गलत माहौल में रहते हैं, फिर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। याद रखिए, अगर हर समय आपके आसपास आलस, तुलना और बेकार शोर रहेगा तो आपका दिमाग शांत और केंद्रित नहीं रह सकता। यही वजह है कि बहुत लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं टिक पाते। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। कौन लोग आपकी सोच नीचे खींच रहे हैं? कौन सी चीजें आपका समय खा रही हैं? कौन सी आदतें सिर्फ माहौल की वजह से बनी हुई हैं? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए इंसान को खुद नहीं, अपने आसपास को बदलना पड़ता है। दूसरा, अपने दिमाग को हर समय शोर से मत भरिए। थोड़ा समय ऐसे बिताइए जहां सिर्फ आप हो और आपकी सोच हो। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर समय भीड़ में नहीं रहते, वे खुद को सोचने का समय देते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। अपने दिन का एक हिस्सा ऐसे लोगों और चीजों से दूर बिताइए जो आपका ध्यान और ऊर्जा खींचते हैं, और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचे। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग अपनी क्षमता से नहीं हारते, वे अपने माहौल से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसका माहौल उसके भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, उसी दिन वह अपनी जिंदगी को ज्यादा समझदारी से चलाना शुरू कर देता है।
अब हम इस किताब के शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ लेखक उस चीज की बात करता है जो इंसान के सबसे बड़े फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करती है, भावनाएं। इंसान सोचता है कि वह तर्क से फैसले लेता है, लेकिन सच ये है कि जब भावना तेज होती है तब समझ कमजोर पड़ जाती है। गुस्सा, डर, लालच, अकेलापन, उत्साह, ये सब कुछ मिनटों के लिए दिमाग को बदल देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस समय इंसान को लगता है कि वही सही सोच रहा है। यही वजह है कि लोग एक पल की भावना में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें सालों तक रहता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आप बहुत गुस्से में थे और उस समय आपको लगा कि सामने वाले को तुरंत जवाब देना जरूरी है, लेकिन कुछ घंटों बाद वही बात छोटी लगने लगी। यही दिमाग का खेल है। भावना के समय इंसान भविष्य नहीं देख पाता, उसे सिर्फ उस पल की भावना सच लगती है। यही कारण है कि लोग डर में मौके छोड़ देते हैं, लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं और अकेलेपन में गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। उस समय दिमाग सिर्फ राहत चाहता है, सही फैसला नहीं। और ज्यादातर लोग इसी जगह हार जाते हैं, बिना समझे कि असली दुश्मन उनकी भावना थी, हालात नहीं। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी इंसान ने किसी की कमाई या सफलता देखकर अचानक तय कर लिया कि उसे भी उसी रास्ते पर जाना है। अब उसने बिना समझे, बिना तैयारी, सिर्फ उत्साह में पैसा लगा दिया। शुरुआत में सब अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद नुकसान शुरू हो गया। अब दिमाग क्या कहता है? थोड़ा और इंतजार करो, शायद सब ठीक हो जाए। और धीरे धीरे नुकसान बढ़ता जाता है। यही वजह है कि बहुत लोग भावनाओं में फैसले लेते हैं और बाद में कहते हैं कि किस्मत खराब थी, जबकि सच ये है कि फैसला भावना में लिया गया था, समझ से नहीं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुंचने वाले लोग भावनाओं को दबाते नहीं, वे उन्हें समझते हैं। उन्हें पता होता है कि भावना के समय दिमाग साफ नहीं सोचता, इसलिए वे उस समय बड़े फैसले नहीं लेते। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? गुस्से में बोल देते हैं, डर में पीछे हट जाते हैं और उत्साह में बिना सोचे कूद जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। यही कारण है कि बहुत लोगों की जिंदगी प्रतिक्रियाओं में निकल जाती है। वे हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, सोचकर जवाब नहीं देते, और यही आदत धीरे धीरे उनके रिश्ते, पैसा और मानसिक शांति सब कमजोर कर देती है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे पहला कदम, जब भी भावना बहुत तेज हो, उसी समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। अगर गुस्सा है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। अगर बहुत डर लग रहा है तो तुरंत पीछे मत हटिए। अगर बहुत उत्साह है तो तुरंत पैसा या समय मत लगाइए। खुद को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि भावना कुछ देर की होती है, लेकिन उसका असर बहुत लंबा चल सकता है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर भावना पर तुरंत नहीं चलते, वे पहले खुद को शांत करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई भावना बहुत तेज हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं अभी पूरी तरह शांत होता तो क्या यही फैसला लेता? ये छोटा सवाल आपके बहुत बड़े नुकसान रोक सकता है, क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत जानकारी की वजह से नहीं हारते, वे सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम होने की वजह से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर असली नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। तो आखिर में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच यही है, इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलता, वो अपनी आदतों, भावनाओं, लालच, डर और आसपास के माहौल से चलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे पूरी समझदारी से फैसले ले रहे हैं, जबकि उनका दिमाग चुपचाप उन्हें एक ही तरह की गलतियों में धकेल रहा होता है, कभी मुफ्त के नाम पर, कभी तुलना के नाम पर, कभी भावनाओं के नाम पर। और धीरे धीरे यही छोटी गलतियां इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। यही वजह है कि बहुत लोग मेहनत करने के बाद भी अंदर से उलझे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की चालों को कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जागरूकता। अब आपको पता है कि आपका दिमाग कब आपको बहका रहा है, कब भावना में फैसला करवाना चाहता है और कब आपको दूसरों की तुलना में फंसाकर कमजोर बना रहा है। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो कम जानता है, बल्कि वह होता है जिसे लगता है कि वह सब समझता है, जबकि उसका दिमाग उसे नियंत्रित कर रहा होता है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, लेकिन वे अपने फैसलों को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं।
यही चीज धीरे धीरे उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। अब एक बात दिल से सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत या फैसला है जिसे आपने हमेशा सही समझा, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि शायद आपका दिमाग आपको बहका रहा था? नीचे जरूर बताइए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तब समझता है जब वह पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है। और जाते जाते सिर्फ एक बात याद रखिए, इंसान की जिंदगी बाहर की दुनिया से कम उसके अपने दिमाग के फैसलों से ज्यादा बनती है।